जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्र अमृत चंद्र मुनि, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के सर्व विशुद्ध द्वार अधिकार पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें हमारी चर्चा चल रही है कि एक ही काम को करते हुए, एक ही कार्य को करते हुए और एक ही प्रकार के भोगों को भोगते हुए भी ज्ञानी उन भोगों का अभोगता है और उन कार्यों का अकर्ता है। और वही चीज अज्ञानी करे तो अज्ञानी उन कर्मों का कर्ता और भोगों का भोगता है। एक ही टाइप के कर्म दोनों कर रहे हैं, किंतु फिर भी दोनों के करने में अंतर है। देखो, समयसार ग्रंथ की एक अपनी शैली है। अगर हम जीव को दो विभाग में बांटने की बात कहें तो हम अन्य ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा होगा, संसारी जीव या मुक्त जीव के भेद करेंगे, या गुण स्थान के अपेक्षा से जीव के भेद करेंगे। चौथे गुण स्थान वर्ती ऐसा, 12वें गुण स्थान वर्ती ऐसा जीव, या 5 इंद्रिय के तरफ से करेंगे कि ये एक इंद्रिय जीव है, ये 2 इंद्रिय जीव है। इस तरह की चर्चा आती है। किंतु समयसार ग्रंथ की अपनी एक शैली है। पूरे ग्रंथ में कुंद कुंद आचार्य ने सिर्फ 2 प्रकार के जीव बताए, सिर्फ 2 प्रकार के जीव। कौन से 2 प्रकार के? एक ज्ञानी जीव और एक अज्ञानी जीव। इतने में उन्होंने पूरा 3 लोक सब सम्मिलित कर दिया। सिर्फ 2 प्रकार के, उन्हें पसंद ही 2 प्रकार के जीवों की तरफ से बात करना है, एक ज्ञानी जीव और एक अज्ञानी जीव। अगर कहें अरे वो देव गति में रहता है, 9वें ग्रेवियक में रहता है, तो कुंद कुंद आचार्य देव कहते हैं अज्ञानी है, अगर उसे आत्मा का ज्ञान नहीं है। कहें अरे वो तो देव गति का इंद्र है, अज्ञानी है ना। मतलब उनके कुछ और है, अरे वो द्रव्यलिंगी मुनिराज है, 28 मूल गुणों का पालन करता है, अज्ञानी है। उसकी जगह ज्ञानी के लिए कितनी कितनी तारीफ करते हैं कि अरे वो तिर्यंच है, ज्ञानी है। वह चौथे गुण स्थान वर्ती है, भोग भोग रहा है, कोई बात नहीं, भोग भोग रहा है तब भी ज्ञानी है। वह बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, कोई बात नहीं, वह ज्ञानी है। मतलब उन्हें सिर्फ 2 ही तरह के जीव दिखते हैं। कुंद कुंद आचार्य देव अगर घूमने जाएं, कहीं पर ऐसे ही भ्रमण के लिए जाएं, आहार लेने के लिए जाएं, तो उन्हें संसार में सिर्फ 2 ही तरह के जीव दिखते हैं, एक समझदार जीव और एक मूर्ख जीव, एक ज्ञानी जीव और एक अज्ञानी जीव। उन्हें दिखता ही नहीं है कि ये चींटी है, ये हाथी है, ये मनुष्य है, ये देव है, ये तिर्यंच है। ये भेद उन्हें दिखाई नहीं देते हैं। पूरे समयसार ग्रंथ में आप ढूंढने भी जाएंगे ना, तो कहीं पर हाथी, घोड़े, तिर्यंच, एक इंद्री, 2 इंद्री, नारकी, देव शब्द भी नहीं आया है पूरे समयसार में। सिर्फ 2 ही चीजें, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी, है ना। तो यहाँ भी जो हम चर्चा कर रहे हैं वही चीज बता रहे हैं। मतलब कितना अच्छा कि हमें समझदार बनाना चाहते हैं कुंद कुंद आचार्य देव। और यहाँ हमने कल भी बात की, अभी भी कि ज्ञानी जीव कर्मों के कर्ता भोक्ता नहीं है और अज्ञानी जीव कर्मों के कर्ता भोक्ता है। कौन से कर्मों के कर्ता भोक्ता नहीं? एक ही काम ज्ञानी कर रहा है तो वो समझदार है, वो कर्मों का कर्ता भोक्ता नहीं है। और वही काम कोई मूर्ख कर रहा है तो वो कर्मों का कर्ता और भोगता है। एक ही टाइप का काम, बिल्कुल डिट्टो एक जैसा। वो भी बच्चों को बाल्टी मग्गे से नहला रहा है, अज्ञानी भी नहला रहा है, ज्ञानी भी नहला रहा है। बच्चों को नहला रहा है, खाना बना रहा है, शादी कर रहा है, किंतु अंदर में एक अज्ञानी है और एक ज्ञानी है ना। मतलब कितना कितना अच्छे से हमको ज्ञानी बनाने के लिए कि तुम समझदार, अपनी सोच बदल लो बस, तो तुम ज्ञानी हो। और अगर सोच गलत है तो तुम कितने भी व्रत उपवास कर लो, ग्रंथ पढ़ लो, तुम अज्ञानी ही हो ना। आज अपन लास्ट में 5-10 मिनट पहले क्लास छोड़ूंगी और कुछ ऐसे वाक्यों पे चर्चा करेंगे अपन
कि अगर ज्ञानी उस चीज को सोचेंगे, उस कार्य को करेंगे तो क्या सोच के करेंगे, और अज्ञानी उस कार्य को करेगा तो क्या सोच के करेगा। है ना। अपन लास्ट में आज थोड़ा सा 5-10 मिनट का एक गेम खेलेंगे, प्रश्न करेंगे। चलिए, आज से अभी हमको 10वें नंबर के छंद पर चर्चा करनी है। मतलब अगर ये हमको शैली समझ में आ जाए ना कि समय सार ग्रंथ की शैली ही क्या है, ज्ञानी और अज्ञानी जीव के बारे में बताना, और क्यों बताना कि हम भी अपने अज्ञान को छोड़कर ज्ञान प्राप्त करें, हम भी अपनी मूर्खता को छोड़कर समझदार हो जाएं। है ना। जीवन जीने का तरीका आ जाता है कि हम वही कार्य कर रहे हैं, खाना तो बनाना ही है, ज्ञानी को भी बनाना है, अज्ञानी को भी बनाना है, किंतु एक के कार्य में बहुत आकुलता है और एक बिल्कुल बिना निराकुल भाव से खाना बना रहा है। दोनों जीव काम कर रहे हैं, काम करने की मनाही नहीं है, किंतु सोच की बदलने की जरूरत है। सोच बदलो तो दुनिया बदलेगी। है ना। ये वो होते हैं ना एडवर्टाइजमेंट के नारे होते हैं, तो ये अपना तो नारा ये है क्या, सोच बदलो तो दुनिया बदलेगी। सोच मतलब अभिप्राय, अभिप्राय बदलो तो दुनिया बदल गई। और अभिप्राय गलत है तो कहीं भी रहो, तुमको महल में भी बिठा देंगे ना, तुम दुखी ही रहोगे। देवगति में भी भेज देंगे तो दुखी ही रहोगे। सिद्ध शिला पर भी भेज देंगे ना तो दुखी ही रहोगे। क्यों? अगर अभिप्राय गलत है तो। और अभिप्राय सहित है, सही है, तो नरक में हो तो भी बाहर नार की सम दुख भोगे, अंतर सुख रस गटा गटी। क्या क्या ऐसी क्या चीज है ज्ञानी के पास कि वो नरक में रह के भी सुखी है और वो देवगति में रह के भी दुखी है? अभिप्राय, मान्यता सही है। वो मानता है मैं कर्मों का कर्ता भोगता नहीं हूं ज्ञानी, और अज्ञानी मानता है हर काम में मैं कर्मों का कर्ता और भोगता हूं। है ना। तो ये मान्यता अपनी यहाँ बदला रहे हैं। अपन ने कल जो छंद पढ़े थे 8वें और 9वें, उसमें बताया था ज्ञानी कर्मों का कर्ता भोगता नहीं है। आज हमको देखना है अज्ञानी जीव कर्मों का कर्ता भोगता है, इसका कारण। है ना। दो ही बारे में बात करनी है, ज्ञानी और अज्ञानी के। कल छंद पढ़ा तो था, एक बार फिर से छंद पढ़ते हैं और इसके अर्थ पर चर्चा करते हैं। जो जिय हिन, जो ही अंध जो ही अंध विकल में तात लशा सकल विकलप विकल्प उपजात, उपजात गही एक गई पक्ष आत्म पक्ष गोचरता आत्म मानी करता अधोमुख मानी धावत, मुख जो धाव जिन त्यों मति जिन द्रव मति दर चारित्रिक कर चारित्रिक करनी कर तार करनी करता कहावत, कहावत वांछित मुक्ति वंचित तथा मुक्ति मूढ़ मति विमूढ़ मति समकित न भव समेकित पारन भव पावत। पार न पावत। देखो कितना अच्छा, वंचित मुक्ति तथापि मूढ़ मति बिन समकित भव पार न पावत। वांछित मुक्ति, मोक्ष में जाना है कि नहीं जाना है? आरती जी जाना है? जाना है, सबको जाना है। अभी हाथ ऊपर करें, किस किस को मोक्ष में जाना है, तो सबको हाथ, सबके हाथ ऊपर हो जाएंगे। वांछित मुक्ति तथापि मूढ़ मति, तब भी मिथ्या दृष्टि जीव किस कारण मोक्ष नहीं पा पाता है? बिन समकित भव पार न पावे। सम्यक दर्शन के बिना तो मोक्ष मिलने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। है ना। जो आज तक हुए अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ। जितने भी मोक्ष गए हैं वो समकित को पाके ही गए। अब हम अलग ही धुरंधर बने कि नहीं हम तो बिना सम्यक दर्शन के मोक्ष चले जाएंगे, तो ये खुद ही मूर्खता है, ये और बड़ी मूर्खता है ना। चलिए पढ़ते हैं। जो जिय अंध विकल मिथ्याधर्म रसा सकल विकल्प उपजावे। कोई जीव अंधे हृदय का मिथ्यात्व को धारण करके दुखी होता है, विकलता करता है, आकुलित रहता है। मृषा सकल विकल्प उपजावे, और झूठे संकल्प विकल्प करता रहता है ना। सकल विकल्प विकल्प करता रहता है। उनका है ना, रविंद्र भाई का एक वाक्य आता है, विकल्प पर के लिए अकिंचित कर हैं और स्वयं के लिए अनर्थकारी हैं। क्या कहा? विकल्प हम करते हैं, विकल्प करने से पर के लिए अकिंचित करे, कुछ भी होता नहीं है। हम कितने विकल्प करें, सोच के देखना, प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में अप्लाई करके। मैं आज विकल्प करूं कि मेरे को शाम को मेथी के पराठे बनाने हैं,
पूरा दिन सोचूं, शाम को लेने जाऊं मेथी मिलेगी नहीं, क्या हुआ, सारे विकल्प फालतू गए। एक है तो बहुत सड़ा सा एग्जाम्पल है, हम तो कितने सारे विकल्प करके बैठे हैं। मैं 10 साल बाद यहाँ घूमने, 1 साल अभी जनवरी में जाना है, पंचकल्याणक में जाना है। जनवरी में टिकट हो गई ना सुशीला आंटी, जनवरी के हाँ 2.5 दिन के पंचकल्याण विकल्प। और चलो सुशीला आंटी तो सबको प्रेरणा भी, सब चलने का प्रोग्राम बनाओ। कितने विकल्प हम कर लें, किंतु हमारे विकल्प से क्या होगा। हम जाने को बैठेंगे और पता चला हमें बुखार आ गया, हम जा ही नहीं पाए। तो अगर अपन ऐसा बोलते हैं ना, तो देखो हम गली निकालते हैं। तो क्या हुआ, अच्छी बात के तो विकल्प करने चाहिए, हम थोड़ी घूमने जाने का विकल्प, हम तो पंचकल्याणक के विकल्प कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे विकल्प हैं। तो यहाँ ऐसा भेद नहीं किया कि शुभ विकल्प अच्छे हैं, अशुभ विकल्प बुरे हैं। विकल्प मात्र दुख उपजाने वाले हैं। और पर के लिए अकिंचित करें, हमारे विकल्प करने से कुछ होना जाना है ही नहीं, कुछ भी नहीं, न खुद का न पर का, है ना। और स्वयं के लिए अनर्थकारी हैं विकल्प। अनर्थकारी क्यों है, क्योंकि उस समय भी आकुलता हो रही है, और आगे भी गति के लिए, जो आयु के लिए या आगे भी पाप कर्म का बंधन करने वाले हैं। अगर अशुभ विकल्प है तो पाप कर्म का मतलब संसार का बंधन करने वाले हैं, विकल्प मात्र, है ना। दुख का कारण है, स्वयं के लिए दुख का कारण है, तुरंत भी और आगे भी। और पर के लिए अकिंचित करें, कुछ पर में होता नहीं है तो क्यों हम मूर्खता करें, क्यों विकल्प करें। हमारे करने होने से होगा तो कुछ नहीं। देखो होता है ना कि घर में बड़े लोग होते हैं जो, जिनकी समझो हाथ पैर चलने बंद हो जाए, 80-90 साल के हो, 90 साल के हो, वो खुद अपना काम ही मुश्किल से कर पाते हो। अब वो बैठे बैठे क्या करते हैं कि विकल्प, अरे सब दुकान गए या नहीं गए, खाना बना या नहीं बना, बैठे बैठे विकल्प करते रहते हैं, है ना। तो अपन उनसे क्या कहते हैं, जो दूसरे यंग लोग हैं वो क्या कहेंगे, आप चुपचाप बैठो ना, आप क्यों विकल्प कर रहे हो, आपसे कुछ होना जाना तो है नहीं, आप फालतू में विकल्प कर रहे हो। उनको लेक्चर दे देते हैं हम। क्यों दे देते हैं, क्योंकि वो दिख रहे हैं कि कुछ कर नहीं पाएंगे, खाली टेंशन कर रहे हैं। किंतु वास्तव में तुम भी उन बुढ़े लोगों जैसे ही हो कि कर कुछ पाते नहीं हो और फालतू के विकल्प करते हो। तुम्हारे करने से वास्तव में कुछ होगा भी नहीं, है ना। तो इसलिए लिखा कि मृषा सकल विकल्प उपजावत, फालतू ही झूठे संकल्प विकल्प करता रहता है। मम्मी कितने विकल्प होते हैं, जाना नहीं जाना, कौन सी तारीख को जाना, कब जाना, क्या। अरे आपके विकल्प करने से कुछ नहीं होना है। पहले टिकट बनाने के लिए विकल्प, फिर टिकट बन जाए जब से जाने तक का विकल्प। जब से जाने तक का विकल्प, है ना। तो ये अब इसमें आप बताना, फिर एक ये प्रश्न आना चाहिए, तो फिर टिकट नहीं बनवाए, नहीं विकल्प करें, देखते हैं आज विकल्प नहीं करके देखते हैं अपने आप खाना बन जाता है या नहीं बन जाता है। बिना टिकट कराए देखते हैं इंदौर पंचकल्याणक में पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे। करने और की ज्यादा विकल्प हो जाएंगे। मान्यता की बात, मान्यता की बात है ना। कि मैं कर नहीं सकता हूं, ऐसा मानो तो कि मैं कर नहीं सकता हूं, है ना। तो यहाँ पर लिखा वही, जो ही अंध विकल मिथ्याधर मृषा सकल विकल्प उपजावेत, झूठे संकल्प विकल्प करते रहता है। गही एकांत पक्ष आत्म को करता मानी अधोमुख धावत। और वो आत्मा के एकांत पक्ष को ग्रहण करता है, कौन से तो क्या पक्ष को तो ग्रहण। हाँ तो ऐसे विकल्प नहीं आए तो क्या करें, विकल्प में तो पड़े हुए हैं हम। हाँ, तो विकल्प क्या इसीलिए, करें। इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि विकल्प नहीं हो, इसीलिए तो समय सार ग्रंथ पढ़ रहे हैं हम, कि हमारे विकल्प कैसे कम हो। जब हम ये मानने लगेंगे कि हमारे विकल्प करने से पर में कुछ नहीं होता है। हम तो नमोकार मंत्र की माला फेरें तो भी कहाँ कहाँ भग जाते हैं। क्या नमोकार करें। मंत्र की नहीं माला फेरने से, वो तो बाहर में कितने भी, अंदर में जब तक अभिप्राय ठीक नहीं है ना, तो माला फेरने से भी कुछ नहीं है ना। अभिप्राय ठीक करना है, विकल्प तो होंगे ही, भूमिका अनुसार विकल्प होते हैं, किंतु उस विकल्प के काल में क्या मानना कि मेरे करने से कुछ होगा नहीं। देखो वास्तव में कितनी बड़ी बात है कि एक छोटा सा बच्चा हो ना, 1 दिन का बच्चा,
वो भी हमारे विकल्प के अनुसार नहीं चलता है। हम चाहें कि वो बच्चा सो जाए तो वो सोएगा नहीं। एक दिन का बच्चा जरा सा टिंगा सा है, कुछ नहीं, कुछ समझता नहीं है, वो भी हमारे हिसाब से नहीं चलता है। हम सोचते हैं वो नहीं रोए, उसे रोना होगा तो रोएगा। हम सोचेंगे सो जाए तो सोएगा नहीं, हम सोचे उठ जाए तो उठेगा नहीं। मतलब हमारे अनुसार वो इतना छोटा सा बच्चा नहीं चलता है। और हम सोचते हैं हमारे बड़े बड़े 20-20 40-40 साल के बच्चों को अपने हिसाब से चलाएं, हस्बैंड को अपने हिसाब से चलाएं, माँ बाप को अपने हिसाब से चलाएं। कोई चलने वाले नहीं है, सब हमारे विकल्प मिथ्या हैं। अभिप्राय में ये सहजता रखेंगे कि मैं पर का कुछ नहीं कर सकता, तो विकल्प कम हो जाएंगे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। बस यही है, अंदर में अगर अपन ऐसा सोचेंगे ना कि मेरे करने से नहीं होता है, तो धीरे धीरे ये विकल्प भी अभिप्राय में बदलेंगे, तो अपने आप परिणाम और क्रिया में भी वो चीज आ जाएगी। अभिप्राय ठीक हो जाएगा ना, तो अपने आप फिर परिणाम भी वैसे होंगे कम विकल्प के, और अपने आप क्रियाएं भी कम विकल्प वाली होने लगेंगी, है ना। इसलिए अपनी मान्यता को बदलने की बात है। क्या लिखा फिर? गही एकांत पक्ष आतम को करता मानी अधोमुख धावत। एकांत पक्ष, ये मिथ्या दृष्टि जीव एकांत पक्ष को ग्रहण कर लेता है और क्या मानता है? आत्मा को कर्मों का कर्ता मानता है। तो ये एकांत पक्ष क्यों है? क्योंकि आत्मा कर्ता तो है, किंतु अज्ञान दशा में करता है, सर्वथा अकर्ता नहीं है और सर्वथा कर्ता भी नहीं है। ये अपन ने पहले भी बात की थी ना कि अकर्ता पूरी तरह से आत्मा अकर्ता है कि नहीं, अपने ज्ञानादि परिणामों का तो करता है किंतु पर का अकर्ता है ना। तो ये क्या मानता है? एकांत पक्ष मान के कि आत्मा को कर्ता सबका करता है, आत्मा ज्ञान भी कर लेगा, पर का भी कर लेगा, द्रव्य कर्म भी कर लेगा, शरीर का भी कर लेगा, सब कर लेगा आत्मा। तो ऐसे एकांत पक्ष को धारण करता है, उससे क्या होता है? अधोमुख धावत, मतलब नीच गति की, निम्न गति की प्राप्ति, अधोमुख नीचे की तरफ जाता है, संसार में परिभ्रमण करता है या कुगति को प्राप्त करता है ना। यहाँ तक एक तरह के जीव की बात हुई, है ना। तंद्रिका जी समझ में आ रहा है? हाँ, एकदम समझ में आ रहा है भाभी हाँ हाँ, कि आप जो बता रहे हैं ना कि विकल्प नहीं करना, इसका मतलब हमें इससे डिटैच होके काम करना है, बस करना है, और उससे वेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वेरी मुझे गुड ये समझ वेरी। में आया। हाँ, डिटेच होके कि मेरे करने डिटैच से होके। नहीं होगा, मेरे करने से नहीं होगा, अपने आप स्वतंत्र होगा, है ना, तो भाभी होना मुझे ये योग्य समझ में होगा। आया, हाँ, हम्म। कि ये समझ में आया कि करना तो सब कुछ है, पर उससे परे रहो, उसमें अटको नहीं। मुझे ये समझ में आया। नहीं, करना भी नहीं है वास्तव में, तो सब हम्म। डिटेच होके भी करने का विकल्प नहीं करना है। नहीं, नहीं आना चाहिए। हाँ, हाँ, ये विकल्प, भी और वो बताया ना कि अपने आप करने का विकल्प भी नष्ट हो जाएगा अगर हम ये नहीं, मानेंगे कि हमारे करने से नहीं होता है, तो फिर तो फिर करने हमारा फल का की इच्छा, फिर मुझे आत्मा में फल की इच्छा भाव कि मैंने किया वो हटता चला जाएगा। हटता चला जाएगा। बराबर बराबर। देखो, अब यहाँ 4 लाइन में एक तरह की बात की, अब 4 लाइन में अगले तरह के जीव की बात करें। त्यों जिन मति दरब चारित्र कर कर करनी करतार कहावत। कि इसी तरह जिन मति, जिन शास्त्रों को पढ़ने वाले, मतलब यहाँ पे तो इतना लिखा कि द्रव्यलिंगी मुनिराज तक दरब चारित्रिकर, व्यवहार चारित्र को धारण करके, कर करनी करतार कहावत, क्रिया करते हैं और कर्ता बनते हैं। द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात कही, और यहाँ पर लिखा कि जिनमति में, जो ये मूल गाथा है ना समयसार ग्रंथ की, ये बिल्कुल मूल गाथा के आधार पर ही लिखा है, और गाथा नंबर है 317 और 318 नंबर की गाथा। उसमें ऐसा लिखा कि जैसे अगर सांप को दूध पिलाएं तो क्या होगा? मीठा दूध पिला रहे हैं, तब भी क्या होगा? जहर, जहर ही जहर ही होगी। बनेगा। पूरा ये एकदम पूरी मूल गाथा ही इसी प्रकार की है। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव दूध के समान, अमृत के समान जिन वचनों को पढ़े, किंतु फिर भी वो अपने मिथ्यात्व का ही पोषण करेगा। समझ में आया क्या उदाहरण दिया वहां पर? कि जिस प्रकार सर्प खुद भी विष का धारक है,
और अगर उसे दूध पिलाएं, मीठा दूध पिलाएं, तो भी वो विष को ही उत्पन्न करता है। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव अमृत समान जिन वचनों को पढ़ते हैं, जिन शास्त्रों को पढ़ते हैं, किंतु फिर भी अपने मिथ्यात्व का, विष रूपी मिथ्यात्व का ही पोषण करते हैं। कैसे करते हैं कि देखो, अभी अपन कहे ना कि नहीं, व्रत उपवास हम नहीं कर सकते हैं, शुभ क्रिया, देखो लिखा है ना षट आवश्यक। आपने पूजा भाभी रत्नकरण श्रावकाचार नहीं पढ़ा होगा, उसमें तो कितनी करने की बात लिखी है। दान दो, दान का ये फल है, देव पूजा इतने प्रकार की है, द्रव्य पूजा भाव, कितने सारी चीजें बताई है। तो आप चढ़नानी योग नहीं पढ़ते हो ना, इसलिए इस तरह का उपदेश करते हो। मतलब वो वहां से भी कोई भी ग्रंथ पढ़ेगा तो वहां से कर्तृत्व ढूंढने की कोशिश करेगा। मिथ्या दृष्टि जीव से बोलते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। उसकी दृष्टि ही, हमारी दृष्टि ही करने की हो गई है ना, तो हम ग्रंथ पढ़ेंगे पूरा ऐसा ही यो पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा सुबह उठ के पूजा करना चाहिए, बाकी फिर नीचे की लाइन में चाहे लिखा हो आत्मा पूजा करने का भी करता नहीं है, तो वो लाइन पढ़ ली अपन, देखो देखो लिखा है ना, पूजा सुबह उठ के पूजा करनी चाहिए। मतलब जो हमें पकड़ना होगा मिथ्या दृष्टि जीव को, वो ही ग्रहण करेगा। जैसे विष, सर्प विष को ही ग्रहण करेगा कुछ भी करते हुए, वैसे ही मिथ्या दृष्टि जीव अपने कर्तापन का ही पोषण करता है ना। एक और कहीं पर वाक्य मंदिरों में लिखा होता है, ज्ञानी अज्ञानी शास्त्र को पढ़ते हैं और ज्ञानी शास्त्र के माध्यम से आत्मा को पढ़ते हैं, है ना। गुरुदेव का है या किसी का है कोटेशन कि अज्ञानी, हम तो क्या कि शास्त्र पढ़ना है भाई, 1 घंटे स्वाध्याय करना है इसलिए पढ़ रहे हैं हम, किंतु ज्ञानी जीव कहाँ है कि वो अगर प्रथमानी योग का ग्रंथ भी पढ़ रहे हैं, चढ़नानी योग का पढ़ रहे हैं, करनानी योग का, किंतु उसमें से आत्मा निकालना आता है उन्हें। आत्मा की बात आएगी तो खुश हो जाएंगे। कैसे पढ़ रहे हैं पंचेंद्रिय जीव, किंतु समझ रहे हैं 5 इंद्रिय से रहित जीव अपने आप को, है ना। तो इस तरह से ये द्रव्य लिंगी मुनिराज है वो, या जिन मति है 11 अंग 9 पूर्व को पढ़ने वाले मिथ्या दृष्टि जीव हैं, वो बाहर में व्यवहार चारित्र को धारण करके और अपनी करनी को पुष्ट करते हैं, अपने कर्ता परिणाम को ही पुष्ट करते हैं। वंचित मुक्ति तथापि मूढ़मति बिन समकित भव पार न पावत। और वो मुक्ति चाहते तो हैं, इतनी मेहनत ही इसलिए कर रहे हैं, इतने हम भी क्यों कर रहे हैं, इतने शास्त्र पढ़ते हैं, द्रव्यलिंगी मुनिराज घर बाहर छोड़ते हैं, सब कुछ छोड़ते हैं, तो चाहते तो मुक्ति हैं, किंतु फिर भी अपनी मिथ्या बुद्धि मूढ़मति के कारण बिन समकित के, बिना सम्यक दर्शन के भव के पार नहीं हो पाते हैं, भव के पार को प्राप्त नहीं होते हैं। चलिए इसका अर्थ पढ़िए एक बार, तनरिका जी पढ़िए इसका अर्थ। एक मिनट, ये हाँ हीरा हृदय भाभी, कहानी। मुझे छोटे छोटे शब्द थोड़ा दिखने में, अगर अच्छा, गलती हो जाए तो प्लीज हाँ पढ़ के हाँ। देखती हूँ। अर्थ है, हृदय का अंधा अज्ञानी जीव मिथ्यात्व से व्याकुल होकर मन में अनेक प्रकार के झूठे विकल्प उत्पन्न करता है और एकांत पक्ष ग्रहण करके, एक सेकंड। आत्मा को कर्म का कर्ता माना के नीच गति का पंथ पकड़ता है। ये व्यवहार सम्यक रूपी भाव चरित्र के बिना बाहरी चारित्र स्वीकार करके शुभ क्रिया से कर्म का कर्ता कहलाता है। वह मूर्ख मोक्ष तो चाहता है, परंतु निश्चय समक्त के बिना संसार समुद्र से नहीं तरता। संसार समुद्र से नहीं तरता, है ना। देखो यहाँ पर लिखा, कर्म के कर्ता मान के नीच गति का पंथ पकड़ता है, तो वो ऐसा जरूरी नहीं है कि तुरंत ही नरक निगोद में चले जाए, किंतु परंपरा से तो निगोद का ही कारण है। जितनी साधिक 30 पर्याय की आयु है, तब तक सम्यक दर्शन नहीं किया तो कहाँ जाएंगे, वापस से निगोद में ही जाएंगे। तो इसलिए लिखा नीच गति का पंथ पकड़ता है। ऐसा नहीं है कि जितने भी द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं
या शास्त्रों को पढ़ने वाले हैं वो सब नीच गति में ही जाएंगे, किंतु परंपरा से तो वही है, हेड ऑफिस तो वही है, वापस वहीं जाएंगे अगर सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, इसलिए ये नीच गति को पकड़ता है, ऐसा यहाँ पर लिखा है। चलिए, वास्तव में जीव कर्म का अकर्ता है, इसका कारण ये जो 11 और 12 नंबर का छंद है, यहाँ पर एक और लॉजिक बताने वाले हैं कि आत्मा कर्म का कर्ता क्यों नहीं है। बहुत एकदम सटीक लॉजिक बताएंगे कि जिससे हमको पूरा समझ में आ जाए कि हम पर के कर्ता क्यों नहीं है। तो 11 और 12 नंबर का छंद है, हम पढ़ते हैं। आज थोड़ी चर्चा हो पाएगी किंतु इसको कंटिन्यू करेंगे। ये मूल गाथाओं के हिसाब से, मूल कलश के हिसाब से ये 11 और 12 नंबर का छंद है। छोटे बहुत हैं किंतु भाव बहुत है इन दोनों छंदों में, उसकी चर्चा करते हैं। चेतन अंक जीव लखी लीना, पुद्गल कर्म अचेतन चिन्ना, पासी एक खेत के दो, यद्यपि तथापि मिले नहीं को। निज निज भाव क्रिया सहित, व्यापक व्यापी न कोई, करता पुद्गल कर्म को, जीव कहाँ से होय। है ना, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट छंद हैं और बहुत अच्छे छंद हैं ये दोनों। चेतन अंक जीव लखी लीना, पुद्गल कर्म अचेतन चिन्ना। चेतन का, आत्मा का, जीव का चिन्ह क्या है? ज्ञान दर्शन। यह जीव का चिन्ह है ना, लक्षण है, चिन्ह है, लक्षण है। आत्मा का लक्षण ज्ञान दर्शन है। पुद्गल कर्म अचेतन चिन्ना, और पुद्गल का चिन्ह क्या है? अचेतन, मतलब बिल्कुल उल्टा। जो आत्मा का तो चेतन चिन्ह है और पुद्गल का अचेतन चिन्ह है। पुद्गल में कौन कौन लेना कि जितने भी हमें दिखाई दे रहे हैं ना, घर परिवार, शरीर, द्रव्य कर्म, ये सब अचेतन चिन्ह वाले हैं, है ना। वास्तव में तो भाव कर्म भी, किंतु यहाँ पर इस छंद में मुख्य रूप से द्रव्य कर्म और नो कर्म की चर्चा की गई है। बासी एक खेत के दो, यद्यपि तथापि मिले नहीं को। यद्यपि दोनों एक खेत में रहते हैं, एक खेत में रहते हैं मतलब एक मतलब एक ही जगह है। क्षेत्रावगाही है ना, एक क्षेत्र में जी रहते जी। हैं। हाँ, एक क्षेत्रावगाही है दोनों। कौन से? जीव और पुद्गल दोनों एक क्षेत्र में रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा यहाँ पुद्गल लटक रहा है या जीव लटक रहा है, दोनों एक क्षेत्र में एक साथ रहते हैं। यद्यपि तथापि मिले नहीं को, किंतु फिर भी दोनों आपस में कभी मिलते नहीं हैं। अनादि की व्यवस्था ऐसी है कि अनादि से एक साथ हैं किंतु अनादि से आज तक एक में एक मिले नहीं हैं। ये मिलने विलने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये अगले छंद में बताएंगे व्यापक संबंध। देखो, जीव पुद्गल से नहीं मिलता है ये बात तो है ही, किंतु पुद्गल पुद्गल में भी आपस में नहीं मिलता है ना। जीव तो जीव से आपस में नहीं मिलते हैं, किंतु पुद्गल भी पुद्गल में नहीं मिलते हैं। नहीं मिलते हैं इसीलिए हम साड़ी और सोना दोनों एक साथ रख देते हैं। साड़ी और सोना एक साथ रखा है, इतने दिन से अलमारी खोली भी नहीं है, किंतु थोड़े दिन में ऐसा चमत्कार हो जाए कि साड़ी सोने के साथ रखी हुई साड़ियां भी थोड़े दिन में सोने की हो जाए। वाह 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 वाह, मजा ही आ जाए। वो एक लालची राजा की कहानी आती थी ना पहले, कि उसने वो वरदान मांग लिया कि हर चीज सोने की हो जाए, कि मुझे बहुत सोना चाहिए, ऐसा उसने उससे वरदान मांग लिया। तो अब वो ठीक है, उसने कहा ठीक है तुम्हें तथास्तु ऐसा वरदान देते हैं। तो क्या वरदान के? खाना खाने बैठे तो वो रोटियां सोने की हो गई। उसने अपनी बच्ची ने कहा पापा फूल दो, तो उसने फूल दिया तो वो फूल सोने का हो गया। तो वो रोने लगी कि अरे मुझे तो फूल चाहिए, आपने तो ये सोना दे दिया। उसने बच्ची को प्यार करने के लिए अपने पास बुलाया तो वो बच्ची सोने की हो गई। फिर वो वापस महाराज के पास गया रोता हुआ कि अरे महाराज मैंने तो गलती की, आप तो मेरे से ये वरदान वापस ले लो, जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो,
है ना। तो ऐसा ऐसा हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि मतलब वो भी एक स्टोरी है, लालच की स्टोरी बताई है, किंतु एक क्षेत्र में रहते हैं किंतु फिर भी एक नहीं होते हैं। कितना तो खुश होने की बात है, कितनी स्वतंत्र व्यवस्था है। मतलब बेफिक्र होके चद्दर तान के सो जाओ। क्यों सो जाओ? कि मैं कभी भी जड़ नहीं होऊंगा, जड़ कभी भी वहाँ चेतन नहीं होगा। ये विकल्प करके आराम से ऐश में रहो ना, चद्दर तान के सो जाओ, मतलब ऐश करो, विकल्प मत करो। तो ऐसा पर यहाँ वहां पर पे होता है। आपने बोला पुद्गल भी पुद्गल में नहीं मिलता है, लेकिन कई चीजें ऐसे दिखने में, मोटा मोटी दिखने में ऐसे लगता है कि मिल रही है। नमक पानी में घुल रहा है, चीनी पानी में घुल रही है, वो एक हो गई। हाँ, वही तो, दिख रहे हैं किंतु हुए नहीं हैं। शक्कर देखो अपन डालते हैं ना, नमक, उसमें ये इसमें ही समयसार ग्रंथ में ही है उदाहरण। नमक डालते हैं जब सब्जी में, सब्जी में नमक डाला, है ना। तो अब एक में एक हो गया, नमक और सब्जी एक हो गए बिल्कुल, एक क्षेत्र में रह रहे हैं। किंतु फिर भी अपन ने जैसे ही सब्जी टेस्ट की, बोला इसमें नमक बहुत ज्यादा है। मतलब नमक का स्वाद अलग से आ रहा है, नमक ने अपनी आइडेंटिटी को छोड़ा नहीं है। भाभी वो अपने अस्तित्व को नहीं खोते, चाहे चीनी हो चाहे नमक हो, कुछ भी हाँ, उसका अस्तित्व मतलब अस्तित्व, बरकरार रहता है। हाँ। हाँ, एक क्षेत्रावगाही होने का ही मतलब ये है कि जहां पर सब्जी है वहीं पर नमक है, जहां पर पानी है उसी में ही चीनी है, किंतु फिर भी अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ते। एक में एक नहीं होने का मतलब है अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ना। हाँ, ये अच्छा हुआ आपने पूछा, तो और क्लियर हुआ कि एक में एक नहीं होते मतलब मिल नहीं जाते का मतलब है अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ते हैं वो। जैसे आत्मा के प्रदेश और शरीर के पुद्गल के परमाणु एक साथ एक क्षेत्र में रहते हैं। हम्म। तो जब जब आत्मा के प्रदेश खत्म, जब अपन मर जाते हैं तो शरीर के पुद्गल परमाणु है वो भी तो खत्म हो जाते हैं। नहीं, शरीर शरीर भी पुद्गल तो सड़ जाता परमाणु है। पुद्गल यहीं के यहीं रह जाता है, और आत्मा के परमाणु, आत्मा के प्रदेश चले जाते हैं, शरीर के प्रदेश यहीं रह जाते हैं। तो दोनों नहीं तो अलग उसके अलग। निमित्त, उसके निमित्त से वो शरीर सड़ गल गया ना, वो निकलते ही। नहीं, वो वास्तव में वो तो ये बोलते हैं कि शरीर के कारण से चेतना थी, किंतु उसका स्वभाव ही, शरीर का पुद्गल का स्वभाव ही सड़न गलन है। रहते रहते हाँ। कभी कभी तो आत्मा रहे तब भी किसी जीव को ये हो जाते हैं ना, चेचक हो गया, ये हो गया, वो सफेद दाग हो गए, गलने लगता है, बुढ़ापे में जर्जर हो जाता है। तो ये तो रहते हुए उसका स्वभाव ही है सड़न गलन, है ना। तो वो साथ में एक क्षेत्र में रहते हुए भी दोनों अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। उसका सड़ने गलने का स्वभाव है शरीर का, तो वो वैसा ही रहेगा कितना भी खिलाएंगे पिलाएंगे तब भी। और आत्मा का स्वभाव जानन रूप है, वो कैसा कभी जानन रूप ही रहेगा, चाहे निगोद में रहे चाहे सोता रहे। मतलब एक में एक नहीं होते का मतलब अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए अब ये 12वें नंबर का छंद अपन कल पढ़ेंगे। इसमें ये बताने की कोशिश की कि क्यों एक ये व्यापक संबंध वाली बात आएगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण समयसार ग्रंथ की बात है, वो 12वें नंबर के छंद में है। किंतु अभी अपन जो मुझे 2 4 6 प्रश्न पूछने हैं आप लोगों से, वो पूछती हूँ। ज्योति भाभी, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, आप पुराना जो जरूर सुन लीजिएगा यूट्यूब से, ये वाला प्रकरण शुरू में थोड़ी अच्छी बात चर्चाएं अपन ने की थी, वो आप, जी हाँ, मैंने 1 2 दिन की भी छूट गई है मेरी। हाँ तो वो आप सुनिएगा। चलिए, अपने को आज मैं 3 4 सिचुएशन आप लोगों के सामने रख रही हूँ, और आपको बताना है कि ज्ञानी उस सिचुएशन में क्या सोचते हैं और अज्ञानी उस सिचुएशन में क्या सोचते हैं, है ना। एक कर्ता है, एक अकर्ता है, एक भोक्ता है, एक अभोक्ता है। चलिए, सबसे पहले किससे शुरू करूं? सुशीला आंटी से शुरू करते हैं। बच्चे की शादी की, ज्ञानी ने भी बच्ची की शादी की और अज्ञानी जीव ने भी बच्चे की शादी की। दोनों क्या सोचते हैं? दोनों सोचते हैं सुखी रहे,
ज्ञानी भी यही सोचता है कि सुखी रहे, आपने तो इतने सारे बच्चों की, और अज्ञानी भी यही सोचता है सुखी रहे। तो दोनों की सोच में क्या अंतर है, सुशीला आंटी बताएं। ज्ञानी तो ये सोच, बस उसका कर्तव्य है कि मुझे शादी करनी है, तो वो कर्तव्य निभा रहा है, सुखी रहे दुखी रहे वो उनके ऊपर छोड़ दे। और अज्ञानी ये मानता है कि मैं ऐसी शादी करूं जिससे कि ये बच्चे सुखी रहे। अभिप्राय में फर्क है। हाँ, अभिप्राय में कि मैं उसे सुखी कर सकता हूँ। अज्ञानी ये कि अरे मैं इसे सुखी, पुरुषार्थ वो भी, अगर उसकी शादी के बाद लड़की दुखी है तो ज्ञानी जीव भी सोचेगा कि अरे ये दुखी क्यों है, मैं इसके सुख का, किंतु फिर भी ये मानेगा ज्ञानी कि इसके सुख दुख इसके कर्म के उदय के अनुसार होते हैं। ज्ञानी जीव ये मानता है। और हम क्या मानते हैं, अरे कुछ भी हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए। इसलिए कहते हैं चिंता तो होती है, किंतु अज्ञानी चिंता को चिता बना लेता है। मतलब इतना तल्लीन हो जाता है कि बिल्कुल पूरे रात दिन उसे वही वही विकल्प चलते रहते हैं, है ना। चलिए सुनीता आंटी आप बताना कि ज्ञानी पूजा करता है और अज्ञानी भी पूजा करता है, दोनों की मान्यता में क्या अंतर है। ज्ञानी तो पूजा सहज भाव से ही करता है कि मैं पूजा, वो पूजा का कर्ता नहीं बनता। पर लेकिन अज्ञानी पूजा का कर्ता बन रहा है कि मैं पूजा कर रहा हूँ, मतलब इस पूजा करने से मैं सुखी होऊंगा, मुझे कुछ अलौकिक चीज मिलेगी, ये भावना से वो पूजा करता है अज्ञानी। और ज्ञानी किस लिए करता है। ज्ञानी सहज भाव से करता है कि मैं अशुभ से बचने से के लिए शुभ कर रहा है वो, और शुभ मतलब अशुभ शुद्ध में तो आ नहीं रहा अभी वो, तो इसलिए शुभ भाव कर रहा है वो। और वो उसको अपना अच्छा नहीं मानता, तब भी संसार में रहते हुए वो भी उसे अच्छा नहीं मानता है। और थोड़ा अच्छे से बता पाएंगे आरती जी, ज्ञानी अज्ञानी का तो सही बताएं, ज्ञानी जीव पूजा क्यों करते हैं। ज्ञानी जीव आत्मा के गुणों की पूजा कर रहा है, पूजा करके वो गुण अपने में और अच्छे से धारण कर सके, इसके लिए कर रहा है। और अज्ञानी जीव सामने अपने आप, मतलब सामने जो है मूर्ति, उसको भगवान मान के पूजा कर रहा है कि वो मुझे सुखी करेंगे या वो मुझे देंगे। ठीक है, और कोई बता सकता है। ज्ञानी की इच्छा नहीं है, इच्छा से लिए कुछ करो। हाँ, ज्ञानी जीव पाप भाव से बचने के लिए पुण्य में आता है, परंतु पुण्य को भी वो हे समझता है। ये उसके अंदर में ये भावना है कि ये भी है ही है, परंतु फिर भी पाप भाव से बचने के लिए पुण्य करता है। तो पुण्य को भाभी भी हे मैं मानता जैसे भी कल पूजा कर रही थी, जब मैं मूर्ति की तरफ देख रही थी तो मुझे लगा कि मुझे भी ऐसा बनना है, उनके गुणों को मेरे अंदर समाना है, तो मैं भी ऐसे सिद्ध जैसे बन जाऊं। बस मेरे ये ध्यान आ रहा ये वाला पॉइंट चाहिए था मुझे कि पूजा करता है भाभी किंतु उन जैसा बनने के बन खातिर, जाओ, तुम मेरे जैसा अंदर ये ख्याल बनने आया के भाभी। खातिर। देखो हे समझ के पूजा करेगा ना तो कर ही नहीं पाएगा, कि नहीं हम्म करना है ना उस समय। तो यही कि ये आदर्श है, देव शास्त्र गुरुवर सदैव मम परिणति में आदर्श, अपने को आदर्श उनको मानते हैं। और जैसे उन्होंने पर्याय में प्रकट कर लिया है, पर्याय में जो शुद्धता प्रकट कर ली है, वैसी मुझे भी शुद्धता प्रकट करनी, तो उनके भाभी गुणों को मेरे बार बार ग्रहण क्या आया था, करने के लिए। मेरे बार बार पूजा करते हुए ध्यान आ रहा था कि मैं भी ऐसी बनूं, बस और हाँ, कुछ विकल्प नहीं आ रहा। हाँ। और अज्ञानी जीव ये जो करता बनता है कि मैं करने वाला हूँ, प्लस मुझे इससे मेरी अच्छी गति हो जाए, मैं पाप से बच जाऊं, मुझे पुण्य प्रकृति बंध जाए, मेरे या लौकिक सांसारिक इच्छा से करता है। कहीं ना कहीं ये मान्यता अज्ञानी जीव के हृदय में रहती ही और है ना। भाभी ये भी आया कि वो क्या छोड़ के वहां बैठ गए, मैं भी छोड़ दूं उन चीजों को, राग देश को सब छोड़ के बैठे ना, तो मेरे अंदर से भी निकल जाए। हाँ, बस कि ये राग भाव है, द्वेष बुरे हैं, इन्होंने छोड़ा है, वीतरागता, भगवान की प्रतिमा देख कर भगवान का छोड़ो। वीतरागता का भाव आना चाहिए। ज्योति भाभी एक प्रश्न का उत्तर और दें आप, कि बिजनेस कर रहा है, ज्ञानी भी बिजनेस करता है, अज्ञानी भी बिजनेस करता है, दोनों की मान्यता में क्या अंतर है। तो वो अज्ञानी का तो हमेशा वो कर्ता वाली भावना रहेगी कि मैं कमा रहा हूँ, पैसे अर्न कर रहा हूँ।
हम्म। और ज्ञानी जो है वो